नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 14 अक्टूबर 2019। उत्तर प्रदेश के एक इटावा जिले से एक ऐसी वारदात की खबर सामने आती है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। एक महिला की लाश अपने ही घर में मिलती है जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। मरने वाली महिला दिव्या मिश्रा एक जानी मानी टीवी एंकर की पत्नी थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत ही जांच शुरू होती है। जांच के बाद जब पुलिस वाले इस मामले का खुलासा करते हैं तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। यह मामला था धोखे, विश्वासघात और कोल्ड ब्लडेड मर्डर का। तो आखिर दिव्या मिश्रा की हत्या किसने की थी, हत्या का कारण क्या था और इस वारदात के पीछे किसका हाथ था, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब कहानी पर वापस आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, यह घटना 14 अक्टूबर 2019 की है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक जगह है कटरा बाल सिंह कॉलोनी। यहीं पर एक मकान में दिल्ली में काम करने वाले टीवी एंकर अजितेश मिश्रा अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दिव्या मिश्रा। शाम का समय था, तभी दिव्या के ससुर प्रमोद मिश्रा किसी काम से अपने बहू से मिलने आते हैं। दरवाजे पर वह कई बार आवाज लगाते हैं मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर वह दरवाजे को हल्का सा धक्का देते हैं जिससे दरवाजा तुरंत खुल जाता है। जैसे ही प्रमोद मिश्रा घर के अंदर दाखिल होते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। घर के हाल में उनकी बहू दिव्या मिश्रा खून से लथपथ बेसुध पड़ी हुई थी। प्रमोद मिश्रा अपनी बहू को लगातार उठाने की कोशिश करते हैं मगर दिव्या मिश्रा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। फिर प्रमोद मिश्रा मदद के लिए आवाज लगाते हैं जिसे सुनकर आसपास के कुछ लोग घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। स्थिति को देखते हुए लगभग कंफर्म हो जाता है कि दिव्या मिश्रा की मौत हो चुकी है। अब तत्काल ही पुलिस को इस घटना की जानकारी दी जाती है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच जाती है। शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि दिव्या मिश्रा की मौत सर पर किसी भारी चीज के हमले की वजह से हुई है। इसके अलावा घर के काफी सामान बिखरे हुए मिलते हैं। देखने से लग रहा था जैसे घर के अंदर लूटपाट की गई है। जांच में कोई कसर न रह जाए इसलिए तुरंत ही फार्मेसी टीम को भी मौके पर बुला लिया जाता है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी जांच की मदद के लिए बुलाया जाता है। इधर पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। उधर दिव्या मिश्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए पास के ही अस्पताल में भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर खुलासा होता है कि दिव्या के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था मगर हमला किस चीज से किया गया था वह वेपन घर के अंदर नहीं मिलता है। इसके अलावा घर से कोई भी वस्तु गायब भी नहीं होती है जिससे पक्के तौर पर कहा जा सके कि यह घटना लूटपाट के दौरान हुई है। इसके अलावा खोजी कुत्ते घर के आसपास के लोगों के इर्द गिर्द ही घूमना जारी रखते हैं। इससे पुलिस वालों को दाल में कुछ काला नजर आने लगता है। कुछ संकेत मिलने लगते हैं कि शायद इस घटना में हो न हो घर के ही किसी सदस्य का हाथ है। फिर भी पुलिस वाले एहतियात बरतते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जाती है। इस पूछताछ के दौरान कुछ लोग बताते हैं कि एक नौजवान को उन्होंने इस घर के अंदर आते जाते देखा था। लोगों द्वारा दिए गए हुलिये के आधार पर पुलिस अखिल कुमार सिंह नाम के एक युवक को अपनी हिरासत में लेती है। अखिल कुमार सिंह दिव्या के पुराने जान पहचान वाले में से एक था। इसके अलावा अखिल की दोस्ती दिव्या के पति अखिलेश मिश्रा से भी थी। अखिल और अजितेश एक ही ऑफिस में काम किया करते थे। जब अखिल से पूछताछ शुरू होती है तो यह बताता है कि जब वह दिव्या से मिलने गया था तब वह ठीक थी। उन दोनों में यूं ही बातचीत हुई और वह फिर वहां से चला गया था। पुलिस जब अखिल से पूछताछ जारी रखती है, थोड़ी देर के पूछताछ के बाद ही अखिल अपना बयान बदलना शुरू कर देता है। बयान बदलने की वजह से पुलिस वालों को शक होने लगता है कि शायद अखिल को कुछ ऐसा मालूम है जिसे वह छुपा रहा है। अखिल के बदलते सवालों के बीच पुलिस वालों के सवाल और भी तीखे होने शुरू हो जाते हैं जिससे अखिल उलझता रहता है और आखिरकार एक समय बाद एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूछताछ में अखिल खुलासा करता है कि दिव्या की जान किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने ली है और ऐसा करने के लिए उसे किसी और ने नहीं बल्कि दिव्या की पति ने ही कहा था। जब पुलिस वाले हत्या के मोटिव को जानने की कोशिश करते हैं तो अखिल एक हैरान कर देने वाला खुलासा करता है।
खुलासे के मुताबिक दिव्या मिश्रा और अजितेश मिश्रा की शादी 2016 में हुई थी। दोस्तों, आगे इस केस में क्या हुआ था हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।